हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आपको पता चलता है कि किस एग्ज़ाम में जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तरीका से आपका गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो इसको जो है आपको इग्नोर नहीं करना है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हमने जो है स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़। और इसमें जो है आप लोग जुड़िए और साथ में मिलकर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन में इंडियन पॉलिटी से, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में किस टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में, वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रियम्बल से। प्रियम्बल से समझेंगे क्योंकि प्रियम्बल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रियम्बल से जो है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिए जाते हैं। तो प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जो भी हमारे पॉलिटी का सब्जेक्ट है, इवन की हिस्ट्री का, और कोशिश करेंगे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का। तो आप लोग साथ में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए, और लास्ट में बताइएगा आप लोग कि आपने कितना सही किया। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन प्रीवियस ईयर का, और ये होगा प्रियम्बल से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। यहाँ पे हमने बाइलिंगुअल दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी क्वेश्चन पढ़कर आप जवाब दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, हिंदी में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी उस पे क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है। आंसर में क्या दिया गया है। ए कहता है अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी कहता है अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी कहता है अ सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और डी कहता है अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस चारों में से कौन सा जो है वास्तविक स्थिति था 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का। तो देखिए क्वेश्चन देने की कोशिश करिए। अगर ये भी अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ में तो हम बता देते हैं। वैसे अगर हमारा वीडियो आप नहीं देखे हैं प्रियम्बल का तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे सभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया है। तो यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, सॉवरेन मतलब संप्रभुत्व, डेमोक्रेटिक का मतलब वही बताएं लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य। तो ये बता रहा है कि आपका क्या स्थिति था उस समय। तो सबसे पहले कोशिश करिए एलिमिनेशन मेथड यूज करने का। एलिमिनेट करते हैं इसको। एलिमिनेस एलिमिनेट अगर हो जाएगा तो आप इजीली जो है आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो हम सबसे लास्ट डी से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें देखिए 5 वर्ड दिए गए हैं। सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो यहाँ देखिए एक कैच है, यहाँ पे हर एक वर्ड को आप देखिएगा। और इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रियम्बल का टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, टेक्स्ट, तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़िए और बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रियम्बल के टेक्स्ट से पूछे जाते हैं। वहीं से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर टेक्स्ट आपको याद है तो आप निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या कहता है टेक्स्ट में। ये हम जानते हैं, अगर आप प्रियम्बल पढ़े होंगे तो सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर वर्ड, ये दो वर्ड जो है ये जो ऐड किया गया था बाद में, हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था उसमें ये दो वर्ड नहीं दिए गए थे। तो ये कब ऐड किया गया। ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो ये बाद में ऐड किया गया था, तो इसका मतलब है ये उस समय नहीं था, तो इसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन वर्ड था याद रखिएगा, सोशलिस्ट है और सेकुलर है। अब चलते हैं दूसरा सी की ओर।
हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो सी में क्या कह रहा है? सॉवरेन। सॉवरेन इसमें भी है, तो सॉवरेन को छोड़ देते हैं। देखते हैं आगे क्या है? सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमने यहाँ क्या देखा था? सेकुलर। सेकुलर जो है हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। तो यहाँ पे जो है ये भी जो वर्ड सेकुलर है वो उस समय नहीं था। तो यहाँ से हम सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब देखते हैं बी में। बी क्या कह रहा है? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ जो है कोई जो है ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पहले से ये था कि नहीं था, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे, जब आप प्रियम्बल पढ़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपका 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। ये वर्ड 3 ऐड किए गए थे और अभी तक जो है प्रियम्बल हमारा जो है प्रियम्बल कितने बार जो है अभी तक अमेंडमेंट हो चुका है? तो एक ही बार अभी तक हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीनों जो था हमारे प्रियम्बल में पहले से मौजूद था जब हमारा संविधान लागू हुआ। और ये देखिए डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये दोनों तो था ही, लेकिन ये सॉवरेन भी था। यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा मेरा बी हो, ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जो है सॉवरेन छोड़ा हुआ है। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? बी। आप जो है इसको ई आंसर टिक कर सकते हैं, ये राइट आंसर है। देखिए कहाँ पे पूछा गया है ये? यूपीएससी प्री में पूछा गया है 2021। देखिए यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा या आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, नियर फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी का हो चाहे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको हेल्पफुल हो। दोस्तों इस तरह से आपको आंसर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और ये है दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने, पढ़िए। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हिंदी इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ में, हिंदी पढ़िए आप लोग। भारत के संविधान निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होती है? मतलब हमारे जो फोर फादर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसका जो माइंड है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है इस सभी में से? उसका क्या सोच था? वो क्या चाहते थे कि हमारा इंडियन पॉलिटी किस तरह से हो? वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए है द प्रियम्बल, बी है द फंडामेंटल राइट, सी है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? रिफ्लेक्ट होता है ऑफ कोर्स प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्यों रिफ्लेक्ट होता है? क्योंकि जो है प्रियम्बल में बात की गई है हमारे फोर फादर की जो माइंड था वो रिफ्लेक्ट होता है, वो बात की गई है। क्यों बात की गई है? क्योंकि यहाँ बात की गई है जस्टिस का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का। यहाँ पे जो है समानता की बात की गई है, अधिकार की बात की गई है उस तरह से। तो यही जो है उसी तरह से जो है हमारा प्रियम्बल, वो हमारा जो संविधान है उसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है प्रियम्बल के थ्रू। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि प्रियम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेरी बारी यूनियन केस 1960 में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है वो क्या है? की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चाबी है, कुंजी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इवन कि के एम मुंशी साहब ने भी बताया था कि प्रियम्बल जो है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, मतलब कुंडली है हमारे संविधान का। तो इसीलिए जो है प्रियम्बल से ही हमारा रिफ्लेक्ट होता है हमारे फोर फादर के माइंड का। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए। तो इस तरह के देखिए कितने अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ये कहाँ पे पूछे गए हैं? देखिए उत्तराखंड पीसीएस में 2024 में पूछे गए हैं। तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर पॉलिटी से क्वेश्चन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कहीं भी हेल्प करेगा। देखिए ये कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आप लोग जो है साथ में मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप
रिवीजन नहीं हुआ है तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो जाकर बुक पढ़िए या हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो है, आप पूरा देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या कहता है, हिंदी में पढ़िए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है। अगर आप लोगों ने, मैं क्या शुरू में ही बताया था कि टेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट अगर आपको नहीं याद है तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। टेक्स्ट आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप जो है क्लियर आंसर दे पाएंगे। तो आप नहीं याद किए हैं तो टेक्स्ट को आप डेली आप 1-2 बार देखिएगा तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। देखिए न्याय मतलब जस्टिस, हमारे प्रियम्बल में जस्टिस कितने टाइप का उल्लेख किया गया है। जस्टिस अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कौन सा जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात की गई है। और कौन से जस्टिस की बात की गई है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, और बात की गई है इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। 3 टाइप की जस्टिस की हमारे प्रियम्बल में बात की गई है। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड द्वारा यूज करते हैं और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ए दिया गया है 3, 5, 2 और 1, मतलब 3 टाइप का। सबसे पहला क्या है, जस्टिस, तो यहाँ पे 3 टाइप का जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी कौन सा है, 5 टाइप का। यहाँ पे इक्वलिटी 2 टाइप का और फ्रेटर्निटी 1 टाइप का। तो हम देखते हैं, अगर हमको अभी नहीं पता है तो आगे बढ़कर देखते हैं। तो हमने जस्टिस की अभी बात कर ली आप लोग के सामने, तो 3 टाइप का जो है हमारा जस्टिस यहाँ पे दिखाया गया। तो देखिए सबसे पहला जस्टिस की बात की गई है, तो देखिए 3 कहीं दिया गया है शुरू में, कहीं नहीं दिया गया है। तो आप ऑलरेडी जो है इस तीनों को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन आपका दिया ही नहीं गया। फिर भी हम देखते हैं तीसरा, पहला का 3 जो है जस्टिस की बात की गई है तो ये सही है। 5 जो है लिबर्टी की बात की गई है, तो 5 लिबर्टी हमारे जो है प्रियम्बल में कितने लिबर्टी दिए गए हैं, 5 लिबर्टी दिए गए हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब 5 तरह का जो है लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात की गई। दूसरा ये जो है इक्वलिटी, तीसरा इक्वलिटी कितने टाइप का है, इक्वलिटी जो है हमारे प्रियम्बल में इक्वलिटी कितने टाइप की बात की गई है, तो ये 2 टाइप की इक्वलिटी की बात की गई। कौन कौन सा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे 2 ये भी सही है, और फ्रेटर्निटी जो है 1 टाइप का, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे ए आंसर होगा आपका, सही आंसर ए होगा। ये आप टिक करिएगा। आप लोग भी बनाते चलिए साथ में और कमेंट में बताइएगा लास्ट में कि आप कितने सही किए। अगर नहीं सही कर पा रहे हैं तो आप जाकर निश्चित रूप से पढ़िए और फिर से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन। देखिए कितने मस्त क्वेश्चन है, ये कहाँ पे पूछा गया है, यूपी-पीसीएस में पूछा गया है 2018 में। 2018 का क्वेश्चन है ये, और यूपी-पीसीएस में पूछे गए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पीसीएस हैं या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा पे चलते हैं, क्या कहता है। ये है आप लोग के सामने चौथा क्वेश्चन, पढ़िए इसको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में नीचे दिए गए क्रम में से कौन सा सही क्रम है, मतलब कौन सा सही है। प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही दिया गया है। यहाँ भी बात आ जाती है अब टेक्स्ट की। अगर आपने टेक्स्ट आपको नहीं पता है तो आप कैसे क्रम, मतलब आप इसको सही कर पाओगे, कौन सा क्रम सही है, मतलब पहले कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, आप कैसे सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको टेक्स्ट का ज्ञान नहीं होगा, टेक्स्ट का नॉलेज नहीं होगा, टेक्स्ट आपको नहीं पता है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए शुरू में ही मैंने बताया था कि आपको टेक्स्ट पता होना चाहिए प्रियम्बल का। देखिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखिए ए क्या कहता है, रिपब्लिक, पीपल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सोवरेन।
तो अगर आपको पता होगा तो देखिए यहाँ पे पीपल वर्ड यूज किया गया है। पीपल वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में कहीं पे यूज नहीं किया गया है। तो अगर आप जो है बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप पढ़े हैं तो पीपल यूज तो है ही नहीं हमारे प्रियम्बल में। तो यहाँ से हम को सीधे एलिमिनेट कर देंगे। आगे बढ़िएगा तो देखिए एक दिया गया है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वर्ड भी हमारे प्रियम्बल में नहीं है, तो ये ऑलरेडी जो है ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल, सेकुलर, रिपब्लिक, यहाँ भी देखिए पीपल का यूज किया गया है। पीपुल का यूज किया गया है, तो यहाँ जो है ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि दिया ही नहीं गया है हमारे प्रियम्बल में। अब तीसरा देखते हैं सी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, तो ये भी जो है आपका गलत होगा क्योंकि इस तीनों में जो है पीपल्स का यूज किया गया है, तो यहाँ हमारे प्रियम्बल में इसका यूज किया ही नहीं गया है ही नहीं। अब डी देखते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यस, ये सीक्वेंस सही है। डी इसका आंसर, राइट आंसर जो होगा इसका डी। क्यों डी होगा कि हमारे प्रियम्बल में जो है इसी सीक्वेंस में कहा गया है, इसी सीक्वेंस में जो है लिखा गया है। सबसे पहले है सोवरेन, इसके बाद सोशलिस्ट, इसके बाद सेकुलर, इसके बाद डेमोक्रेटिक, इसके बाद है रिपब्लिक। तो आप लोग टेक्स्ट जो है निश्चित रूप से याद कर लीजिए ताकि आपको आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले, खासकर प्रियम्बल का। देखिए ये कहाँ पे पूछा गया है, 40वां बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यहाँ पे हर एक जो है एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है इसको देखिए और साथ में जुड़िए। अगर आपका फ्रेंड है या किसी को ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर भी करिए, आप लोग लाइक करिए और कमेंट भी करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों बिना देर किए फिर आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 5वां। इन व्हिच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की घोषणा किस रूप में की गई है। भारत की जो घोषणा है वो किस रूप में की गई है। देखिए सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यस ये है सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारा जो प्रस्तावना है अभी किस रूप में है, आपको टेक्स्ट पता होगा। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ही देखा था। तो हमारा जो प्रियम्बल है अभी किस रूप में है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। यस का सी आंसर होगा। आप जो है अगर पता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको टेक्स्ट पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कर पाओगे। तो ये सब आपका गलत आंसर है, आपका राइट आंसर होगा सी। तो आप सी पे जा सकते हैं। देखिए ये 42वां बीपीएससी में 1997 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। और मैं तो एक लेके आया हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे और कई जगह पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग निश्चित को सॉल्व करिए। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों पर गौर करें। क्या गौर करें भाई, क्या दिया गया है। ए में देखिए सोशलिस्ट दिया गया है, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन और सेकुलर। ये जो है आप लोग को हिंदी पता होगा, सोशलिस्ट समाजवादी, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, सॉवरेन संप्रभुत्व और सेकुलर जो है धर्मनिरपेक्ष। इस तरह का हिंदी यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ऊपर वाला क्वेश्चन। और ये छोटा छोटा वर्ड है जिसको इंग्लिश में ही रखा है क्योंकि इसका हिंदी जो है आप लोग देख सकते हैं, नहीं पता है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। वैसे मैंने बता भी दिया है आप लोग को कि ये होता है। क्या कहता है गौर करिए, हम लोगों ने पढ़ लिया सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन और सेकुलर। अब क्या कहता है नीचे पढ़िए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज गिवन इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम चुनें। देखिए यहाँ पे सही क्रम हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि क्रम कैसा पूछ रहा है। तो सबसे पहला जो है क्रम क्या है हमारे प्रियम्बल में, सबसे पहला है सॉवरेन, सबसे पहला है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म एस 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 आर, ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिपल एस डी आर।
ट्रिपल एक्स डी आर का मतलब क्या हुआ, एस से हो गया सॉवरेन, फिर दूसरा एस से हो गया सोशलिस्ट, तीसरा एस से हो गया सेकुलर, चौथा ये डी से हो गया आपका डेमोक्रेटिक, और ये आर से रिपब्लिक। इस तरह से आप लोग याद सीक्वेंस रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको याद नहीं होता है तो। सबसे पहले सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देखिए आपका कहाँ दिया गया है, सबसे पहले जो है सॉवरेन है तो सी है, यहाँ पे सी ए में कहाँ दिया गया है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तीनों को हम अभी सही मान के चल रहे हैं। इसके बाद क्या कहता है, इस फॉर्मूला के अनुसार सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट कहाँ पे है, ए में है। इसके बाद ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है, तो आप ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं, या ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट है, सी यहाँ दिया ही नहीं है। के बाद क्या है, सेकुलर है, तो सेकुलर इसमें दिया गया है, यस दिया गया है, तो ये कहाँ पे है, डी में। देखिए ए के बाद डी आया। के बाद क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कहाँ है, बी, डेमोक्रेटिक है, यस वो आपका, और रिपब्लिक जो है इसमें दिया ही नहीं गया, चार ही दिया गया है, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से आपको आंसर तक जाना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, अगर नहीं तो आपको टेक्स्ट पता है प्रियम्बल का, तो आप इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलने वाला है। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रियम्बल क्या है आखिर, मतलब उसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। तब आप किसी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये था छठा क्वेश्चन, ये कहाँ पूछा गया है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है 48 से 52 बीपीएससी प्री 2008 में, 2008 का क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है तो इजीली आपका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रियम्बल जो है हमारा अभी तक एक ही बार जो है क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। यहाँ पे इजीली जो है आप ए आंसर टिक कर सकते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये कहाँ पे पूछा गया है, 60 से 62 में बीपीएससी प्री 2016 में। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है ये सब, इतना अच्छा क्वेश्चन है। और आप ये मत सोचिए कि आप दरोगा या फिर किसी कांस्टेबल या किसी का तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब बहुत ही लोअर लेवल पे भी इस तरह के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सोशलिस्ट बात की गई थी, सोशलिस्ट जो है कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो हम जानते हैं प्रियम्बल जो है अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों ये था सातवां क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आठवां क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन को दो बार, तीन टाइप से, चार टाइप से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, तो कौन सा वर्ड जोड़ा गया था वो आपको बताना है। यहाँ ए है सॉवरेनिटी, बी है डिग्निटी ऑफ पर्सन, सी है सोशलिस्ट सेकुलर, और डी है प्राइवेसी। तो कौन से वर्ड जोड़े गए थे, हमने शुरू में भी बात किया था, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। देखिए सॉवरेन तो पहले से था, डिग्निटी ऑफ द पर्सन की बातें नहीं की गई है हमारे प्रियम्बल में, और प्राइवेसी की भी बात नहीं की। यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर जो है ऐड किया गया था। ये आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है मेंस में, कब, 2016 में। देखिए यहाँ झारखंड में भी पूछा गया है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो है आपका, हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि प्रियम्बल से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है आठवां क्वेश्चन। देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष के रूप में फंडामेंटल राइट, ए दिया गया है फंडामेंटल राइट, बी दिया गया है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी दिया गया है 9th शेड्यूल और दिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए कहाँ पे सेकुलर स्टेट की बात की गई है, धर्मनिरपेक्ष स्टेट की प्रियम्बल में बात की गई है, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था, सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। तो ये रियल में बात करता है सेकुलर स्टेट का प्रियम्बल ही। फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे भी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, यहाँ पे आर्टिकल 25 to 28, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है धर्मनिरपेक्ष। मेंशन कहाँ किया गया है? प्रियम्बल में मेंशन किया। ये था, ये कहाँ पूछा गया है? यूपी पीसीएस मेंस में 2005 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग कहिएगा कि ये तो प्रियम्बल में लिखा ही नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये सब एक्सेप्शनल है और इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मनुष्य है, इस सिद्धांत को नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है ईसाई धर्म का एक प्रतीक है। ईसाई धर्म में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है वो सभी समान है और सभी पे जो गॉड का जो है समान जो है नज़र है, समान जो है पे आशीर्वाद है। इसका यही मतलब हुआ। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब व्यक्ति है पूर्ण रूप से और समान रूप से मनुष्य है। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही प्रिंसिपल पे जो है हमारा प्रियम्बल भी बेस है। प्रियम्बल जो है हमारा जो बेस है कहाँ पे? बेस है यूनिवर्सलिज्म पे, क्योंकि यहाँ बात करते हैं समानता की, यहाँ बात करते हैं हम लोग इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात करते हैं, सभी को समान अधिकार की बात करते हैं, तो सार्वभौमिकता की बात करते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा ए होगा। हॉलिज्म जो है एक ऑब्सोल्यूट है, इसका बात नहीं करता है। सोशलिज्म हम लोग जानते हैं, सोशलिज्म का क्या मतलब है? जो भी संपत्ति है या जो भी धन है वो क्या है? समान रूप से सभी में वितरण होना चाहिए। तो समाजवाद इसकी बात करता है, तो यहाँ इससे कोई रिलेशन नहीं है। इंटर एक्शनिज्म है, क्रियावाद है, ये भी जो है ऑब्सोल्यूट है, ये इस प्रिंसिपल पे नहीं होता है। तो आपको जो है आंसर देना है यूनिवर्सलिज्म। तो ये था आज का प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन। दोस्तों आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो और आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे। आप लोग पॉज करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी नहीं देख पाए हैं तो बाद में भी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो आप लोग डीमोटिवेट नहीं होइएगा। जाकर एक बार पढ़िए प्रियम्बल को बढ़िया से और इसके बाद जो है फिर आप लोग इसको सॉल्व करिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है मिलकर तो कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ेगा और आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में जो है आपको हेल्प मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि प्रियम्बल से है या किसी भी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।